आज हम बात करेंगे संगीत गायन में संगीत की परिभाषा व अंग, स्वर की परिभाषा और स्वर के प्रकार। हमें संगीत सीखने के लिए सबसे पहले हम संगीत के बारे में पता होना चाहिए कि संगीत की परिभाषा क्या है और बिना स्वर को सीखे संगीत को सीखना मुश्किल है। तो इन दोनों परिभाषाओं को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि संगीत की परिभाषा, अंग और स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार क्या-क्या होते हैं। तो अगर संगीत की परिभाषा की बात करें तो हमें यह जानना होता है कि संगीत है क्या। तो संगीत भी एक कला है और कलाएं बहुत सारी होती हैं। इनमें से कुछ 5 कलाएं ऐसी हैं जिनका नाम ललित कलाएं रखा गया है। ये पांचों ललित कलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और संगीत को इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत को इन 5 कलाओं में से सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि संगीत में हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं और दूसरों के भावों को हम संगीत के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा बनती है कि वैसे तो कलाएं अनेक हैं, लेकिन काव्य कला, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला, यह 5 ललित कलाएं हैं। इन सभी कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि संगीत ऐसी कला है जिसका आनंद मनुष्य सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। इसकी मधुर ध्वनि युवा, वृद्ध और बच्चों सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण करती है। अब मानव अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हमेशा किसी न किसी कला का प्रयोग या सहारा लेता आया है। जैसे अगर हमें किसी से बात करनी है या किसी की बात सुननी है तो हमें किसी न किसी भाषा का प्रयोग जरूर करना पड़ता है। लेकिन इसी प्रकार कला जो होती है, कला में शब्द हो या ना हो, लेकिन उसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। इसमें भाषा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे चित्रकार है, उसकी भाषा क्या है? ना हिंदी ना इंग्लिश, बल्कि वो अपने भावों को रंगों और रेखाओं के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और वो बड़ी आसानी से उसको समझ सकता है। और इसी प्रकार कवि जो है अपने शब्दों के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर सकता है और संगीतकार स्वर और लय के द्वारा इन्हें प्रकट करता है। तो यहाँ हमने बात की है कि कला को कैसे हम आगे दूसरों को समझा सकते हैं। संगीत में जो गायन, वादन और नृत्य अर्थात गाना, बजाना और नाचना, तीनों कलाओं का समावेश रहता है। यानी कि इन तीनों कलाओं को मिलाने से ही संगीत बनता है। इस प्रकार गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। वैसे तो गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाएं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब कि हम गायन को अलग से कर सकते हैं, वादन को अलग से और नृत्य को। यानी कि गायन सिर्फ उसमें गीत को गाया भी जा सकता है जिसमें वादन की आवश्यकता नहीं है, और वादन में किसी गायक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वादन को, इंस्ट्रूमेंट को बजाया जा सकता है। और नृत्य में बिना शब्दों के और बिना वादन के नृत्य भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी तीनों कलाएं एक दूसरे पर किसी ना किसी रूप में आश्रित है। गायन का वादन से तथा नृत्य का वादन और गायन से गहरा संबंध है। तीनों ही कलाएं एक दूसरे को निखारने और संवारने में सहायक होती हैं। क्योंकि इसमें मेन विशेष बात है कि अगर मान लो कोई वादन करता रहता है तो वो सुनने वालों से बोर हो जाएगा, तो इसके लिए हमें गायन की भी आवश्यकता पड़ती है। और अकेला नृत्य करने से लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके साथ गायन और वादन का होना भी थोड़ा सा आवश्यक होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे संगीत के अंग। अभी तक हमने बात की है संगीत की परिभाषा। अब संगीत के अंग कौन कौन से हैं? संगीत के 3 अंग गायन, वादन और नृत्य की है। ठीक है, तो नृत्य की ये इन तीनों बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे कि जो गायन होता है, जब हम शब्द, स्वर और ताल के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो उसे गायन कहते हैं। जैसे गीत, भजन, शब्द, ख्याल, ठुमरी आदि इसके मुख्य प्रकार हैं। यानी कि गायन जो हम करेंगे उसी से अपने भावों को हम प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार वादन देखिए, वादन में जब हम स्वर, लय और ताल के साथ किसी भी वाद्य या इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि सितार, बांसुरी, वायलिन, तबला को बजाया जाता है और संगीतकार अपने भावों को उनकी सहायता से व्यक्त करता है, उसे वादन कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले को वादक कहते हैं। नृत्य के बारे में अगर जानें तो इसमें नृतक भिन्न भिन्न प्रकार की भाव मुद्राओं तथा अंग संचालन द्वारा अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है। साधारण मनुष्य भी कई बार खुशी के अवसर पर नृत्य द्वारा अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगता है। यहाँ भाव मुद्राओं तथा अंग संचालन से मतलब है कि जो नृतक होता है वो शब्दों को अपने हाथों की या पैरों की या फेस की मूवमेंट्स के द्वारा
भाव को प्रकट करता है, जिससे उसको देखने वाला, सुनने वाला समझ जाता है कि वो क्या बताने वाला है। तो अभी तक हमने जो बात की संगीत की परिभाषा और उसके अंग, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे, स्वर। संगीत को सीखने के लिए स्वर का जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर मैं एक मोटा मोटी बात अगर मैं बताऊं कि जो हमारा संगीत है उसके अंदर कुल 12 स्वर होते हैं। उन 12 स्वरों को जानने से पहले ये जानेंगे कि ये स्वर कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं। तो स्वर की परिभाषा ये बनती है कि संगीत सुर अर्थात स्वर का ही खेल है। यह स्वरों की मधुर आवाजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं तथा जिन्हें सुनकर हम आनंदित होकर झूमने लगते हैं। अतः स्वर ही संगीत का प्राण है। स्वर के बिना संगीत का कोई अस्तित्व नहीं है। इस स्वर का आधार ध्वनि है, लेकिन प्रत्येक ध्वनि का संगीत में प्रयोग नहीं हो सकता। अतः स्वर की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो यानी कि जो स्वर होते हैं वो एक प्रकार की ध्वनि ही होती है। अब ध्वनियाँ बहुत सारी होती हैं, उनको सभी को संगीत में नहीं लिया जा सकता। जो ध्वनियाँ सुनने में मधुर हो और अच्छी लगे, सिर्फ उन्हीं ध्वनियों को संगीत में रखा जाता है। तो संगीत में प्रयोग होने वाली वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में मधुर हो, उसे स्वर कहते हैं। भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाली यह निश्चित और मधुर ध्वनियाँ मुख्य रूप से 7 मानी गई हैं। इन्हें संगीत के 7 स्वर भी कहते हैं और यही वो 7 स्वर जो हैं शुद्ध स्वर माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कुल स्वर 12 होते हैं, लेकिन उनमें से ये जो 7 स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं जो शुद्ध होते हैं। वो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। अब ये सारे गामा पाधा नी का पहले एक बड़ा नाम होता है, जैसे कि षड्ज को सा बोला जाता है, ऋषभ को रे, गंधार को गा, मध्यम को म, पंचम को पा, धैवत को ध और निषाद को नी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसको गाने में आसानी हो जाए। क्योंकि षड्ज ऋषभ को नहीं गाया जा सकता, लेकिन उसके छोटे रूप को सारे गामा पाधा नी को गाया जा सकता है। अब स्वर के प्रकार की बात करते हैं। अभी तक हमने 7 शुद्ध स्वरों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कुल 12 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वरों के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर तो आपने देख ही लिए हैं कि वो 7 होते हैं। अब वो 7 जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। इस रूप में शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इन सातों स्वरों में सा और पास ऐसे स्वर हैं जो कभी भी अपने स्थान से नहीं हटते, इसलिए इन्हें अचल स्वर भी कहते हैं। तो ये जो 7 शुद्ध स्वर बताए हैं, इनमें से सा और पा को छोड़कर बाकी जो स्वर हैं वो अपना शुद्ध स्थान बनाए भी रखते हैं और छोड़ भी देते हैं। अब जो स्वर अपना शुद्ध स्थान छोड़ देते हैं उनको कोमल या तीव्र कहते हैं। तो उनकी परिभाषाएं आगे हम पढ़ेंगे। कोमल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से कुछ नीचे उतरकर गाए या बजाए जाते हैं। सातों स्वरों में 4 स्वर रे गा धा नी ऐसे हैं जो आवश्यकता अनुसार कोमल हो जाते हैं। कोमल स्वर को दिखाने के लिए स्वर के नीचे लेटी रेखा लगा दी जाती है, जैसे कि रे गा धा नी के नीचे लगी हुई है। तो ये जो कोमल स्वर होते हैं, ये जैसे कि हमने पहले शुद्ध स्वर की बात की थी, सा रे गा मा पा धा नी। तो यहाँ सा के बाद जो रे शुद्ध आता है, सा के और रे के बीच में एक स्वर और आता है जिसको हम रे कोमल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि रे शुद्ध से पहले एक रे कोमल स्वर भी आता है, यानी कि रे अपना शुद्ध स्थान छोड़कर एक नीचे उतर जाता है, यानी कि पहले लगता है तो उसको वो कोमल हो जाता है। इसी प्रकार गा शुद्ध से पहले गा कोमल, धा शुद्ध से पहले धा कोमल और नी शुद्ध से पहले नी शुद्ध स्वर, नी कोमल स्वर बन जाता है। अब तीव्र स्वर की बात करते हैं। तीव्र स्वर जो होता है एक ही होता है, यह कोमल स्वर से अपोजिट होता है। मतलब जब स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊंचा गाया बजाया जाता है तो उसे तीव्र स्वर कहते हैं। सातों स्वरों में केवल माँ ही ऐसा स्वर है जो तीव्र होता है। तीव्र स्वर को दिखाने के लिए स्वर पर खड़ी रेखा लगाई जाती है, जैसे कि माँ के स्वर पर लगाई गई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार कोमल स्वर वो होते हैं जो अपने शुद्ध स्थान को छोड़कर एक स्वर पहले लगाए जाते हैं या नीचे उतर जाते हैं और उनके नीचे लेटी रेखा लगाई जाती है। और तीव्र स्वर में जो स्वर अपने एक स्थान ऊपर चला जाता है तो उसके ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। तो यहाँ हमने अब तक कुल 12 स्वरों की बात की है। तो इनमें जो कोमल तीव्र स्वर को चल स्वर या विकृत स्वर भी कहते हैं। कोमल स्वर को तीव्र स्वर को चल या विकृत स्वर भी कहते हैं, और जबकि सा और पा को अचल स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार संगीत में 7 शुद्ध, 4 कोमल और एक तीव्र स्वर अर्थात कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, जैसे कि निम्नलिखित है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रे शुद्ध से पहले रे कोमल है और गा शुद्ध से पहले गा कोमल है, लेकिन माँ जो है तीव्र माँ शुद्ध के बाद लगता है। तो यहाँ हमने अभी तक सीखा कि कुल 12 स्वर कौन कौन से होते हैं।
ये जो मैं आपको मैटर दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे ब्लॉग स्पॉट पे दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखकर लिख भी सकते हैं और संगीत गायन विषय संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और इसके नीचे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने कुछ वीडियो दे रखी हैं, जिनसे आप इसके बारे में और अधिक जानकारी से देख कर, सुनकर और इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और ब्लॉग स्पॉट का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और आप इस मैटर को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम म्यूजिक सीखते हैं, वहाँ मैटर भी आपको ये इंग्लिश में मिल जाएगा। तो सोनी म्यूजिक ओनली फॉर यू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विथ अस।